एक आदमी अपने 19 साल की शादी के करियर में अपनी पत्नी से 14 बच्चे पैदा करता है। कितने बच्चे? 14 बच्चे। और 14वें बच्चे के जन्म के दौरान ही उसकी पत्नी की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इसे क्या कहेंगे कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, आदर्श प्रेम, कि मात्र 19 साल की शादी में 14 बच्चे? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसे प्रेम कैसे कह सकते हैं, यह तो एक सनक की तरह है। तो आप बताइए, जिस शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ से 19 साल की शादी के करियर में 14 बच्चे पैदा किया, तो उसे आदर्श प्रेम कैसे कहते हैं और ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कैसे कहते हैं? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो शाहजहां का मुमताज़ के प्रति जो झूठी प्रेम की स्टोरी गढ़ी गई है, उसी के संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसे दुनिया का एक आदर्श प्रेम कहानी बताया जाता है। और इसके साथ ही मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी रखूंगा जिसको सुनने के बाद आप खुद तय करिए कि आपके आदर्श कौन हो सकते हैं। महारानी पद्मावती का राणा रतन सिंह के प्रति, चित्तौड़ के ही एक और सूरवीर रतन सिंह चुड़ावत और रानी हांडी के प्रति, जिन्होंने अपना सिर काटकर और थाल में सजाकर भेज दिया था, या उस महान माउंटेन मैन दशरथ मांझी का अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के प्रति। आप स्वयं सुनिए और सुनने के बाद इस चीज़ को तय करिए कि आपके अकॉर्डिंग आदर्श प्रेम किसे कहा जाएगा। आप अपना नायक किसे चुनेंगे, आप अपना आदर्श किसे चुनेंगे, ये आप खुद तय करिए। लेकिन अगर इसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूसरे तक भी ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शाहजहां और मुमताज़ की जो शादी होती है वो होती है 1612 में। 1612 में दोनों की शादी होती है और 1631 में मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। यानी कि मात्र 19 साल की शादी रहती है, और 19 साल की इस शादी में शाहजहां ने मुमताज़ से 14 बच्चे पैदा किए। कितने? 14 बच्चे पैदा किए। अब आप खुद सोचिए कि पृथ्वी का कौन सा ऐसा कपल होगा जो ऐसा प्रेम करना चाहेगा। उसको छोड़िए, जब दूसरों के ऊपर अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में नहीं आता है। आप बताइए कि क्या आप अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करना चाहेंगे, या दुनिया की कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति से ऐसे प्रेम की उम्मीद करेगी? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। तो फिर आप ये बताइए कि ताजमहल के सामने फोटो क्लिक कराकर और ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानकर प्रेम का गवाह बनने वाले वो महान लोग कौन है भाई? क्या उनमें से आप नहीं हैं? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप नहीं हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना आदर्श किसे चुनते हैं, आप अपना नायक किसे चुनते हैं, आप अपने बच्चों को कैसे आदर्श और कैसे नायकों को चुनने के लिए प्रेरित करते हैं। शाहजहां का मुमताज़ के प्रति ये जो प्रेम की स्टोरी गढ़ी गई और ताजमहल के सामने फोटो क्लिक कराकर जिसे प्रेम का प्रतीक माना गया, अरे कम से कम कुछ रियलिटी जान भी लो। और रियलिटी जानने के बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपके सामने कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स रखता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़ के सूरवीर रतन सिंह चुड़ावत और उनकी पत्नी रानी हांडी के बारे में। रतन सिंह चुड़ावत की शादी के मात्र एक सप्ताह हुआ था कि उनको संदेशा आ गया। उस समय चित्तौड़ के शासक राज सिंह थे और मुगल शासक औरंगजेब था। राज सिंह का संदेशा आ गया कि तुरंत युद्ध के लिए निकलना है। शादी के अभी मात्र एक हफ्ते हुए थे, इसके बावजूद भी रतन सिंह चुड़ावत ने राजधर्म का पालन किया और युद्ध के लिए चले गए। जब वो युद्ध भूमि में गए तो वहाँ उनका मन अपनी पत्नी को याद करता रहा, और इसीलिए उन्होंने अपना एक दूत भेजा कि जाओ और रानी से कोई एक उनका चिन्ह ले आओ। जब दूत रानी हांडी के पास जाता है और रानी हांडी से कोई चिन्ह मांगता है, तो पता है रानी हांडी ने क्या किया? रानी हांडी ने अपना सिर काटकर एक थाल में सजाकर भिजवा दिया।
और उसके बाद उसमें उन्होंने एक पत्र भी भेजा कि आप अपने राजधर्म के प्रति अडिग रहिए, कर्तव्य पथ पर अडिग रहिए, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये रानी हांडी का रतन सिंह के प्रति प्रेम था। लेकिन बात इतने तक नहीं है, रतन सिंह चुड़ावत का भी तो सुनिए। रतन सिंह चुड़ावत ने युद्ध जीतने के बाद, युद्ध की समाप्ति के उपरांत अपना सिर कलम करके और अपना जीवन लीला समाप्त कर दिया। वह भी हमेशा हमेशा के लिए रानी हांडी के बन के रह गए। अब आप सोचिए, रतन सिंह चुड़ावत आपके आदर्श होंगे या 19 साल की शादी में 14 बच्चे पैदा करने वाला शाहजहां आपका आदर्श होगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल चित्तौड़ के, उसी वीरभूमि चित्तौड़ के महारानी पद्मावती का है। सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो चित्तौड़ के वीर शासक राणा रतन सिंह वीरतापूर्वक लड़ते हुए युद्ध भूमि में शहीद होते हैं। और जब राणा रतन सिंह युद्ध भूमि में शहीद होते हैं तो एक तरफ रतन सिंह युद्ध भूमि में शहीद होते हैं और दूसरी तरफ रानी पद्मावती अपने सखियों के साथ महल के अंदर, किले के अंदर चिता सजाकर और स्वयं को सती कर लेती है कि मरने के बाद भी इन मलेच्छ तुर्कों को एक बाल तक प्राप्त नहीं होगा। सोचिए, महारानी पद्मावती का रतन सिंह के प्रति उस प्रेम और समर्पण भाव को देखिए। आप किसे अपना आदर्श मानेंगे, शाहजहां को, रानी पद्मावती या रतन सिंह को? तीसरा आदर्श, आप सबको पता होगा कि दशरथ मांझी ने लगभग 22 सालों की कड़ी मेहनत के बाद पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। लेकिन दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये प्रेरणा उनको आई कहां से? जब वह पहाड़ की दूसरी छोर पर एक बार कुछ काम कर रहे थे और उनकी पत्नी जब उनके लिए खाना लेकर जा रही थी, इसी समय उनकी पत्नी का पैर फिसल जाता है और वह उस पहाड़ से गिरकर उनकी डेथ हो जाती है। समय से उनको उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है और वहीं पर दशरथ मांझी यह संकल्प लेते हैं कि अब मैं इस पहाड़ को ही काट दूंगा और इस पहाड़ को काटकर और मैं रास्ता बना दूंगा। और उन्होंने इस संकल्प को 22 सालों में पूरा किया और इसके बाद उनको आज पूरी दुनिया जानती है। ये उनका अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के प्रति प्रेम था। तो दोस्तों, आप तय करिए, सच्चाई जानने का तो प्रयास करिए। सब कुछ आपके सामने रिटन में है। किसी भी फैक्ट्स को बिना पढ़े, बिना जाने, किसी के कहने पर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए। चीज़ों को पढ़िए, समझिए, कंपैरिजन करिए, तुलना करिए, फिर आप समझिए और इस बात को मानिए कि आपका रियल हीरो कौन होगा, आपके आदर्श कौन होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। हर किसी के लाइफ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपना नायक किसे चुनते हैं, आप अपना आदर्श किसे बनाते हैं, अपने बच्चों को किस किस स्टोरी सुनाते हैं, अपने बच्चों को किसकी कहानियां सुना सुना कर बड़े करते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज बने तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल उनकी माता जीजाबाई का था। तो ये आपके ऊपर तय है कि आप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे, कैसे आदर्श बताएंगे, कैसे नायक बताएंगे, और तभी आपके बच्चे आगे चलकर ऐसा बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय है जिस पे हमें बात करनी चाहिए तो आप भी अपने विषय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। ओके, तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त किया जाएगा और फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत।